गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। पिछली कक्षा में हमने बाल रामायण उपवाचक का विवरण किया था, जो आज की कक्षा में इसी का कंटिन्यूएशन है, जिसमें हमने सुंदरकांड का विवरण किया था। हनुमान ने लंका को ये और प्रस्थान किया। रावण हनुमान की परीक्षा ली, सुरसा ने हनुमान की परीक्षा ली और उसे सामर्थ्यवान पाकर उसे आशीर्वाद दिया। हनुमान जी जाकर सीता से मिले और साक्षी के रूप में यानी विटनेस के रूप में सीता की चूहामणि खोज के रूप में लेकर वापस आए। और आते समय उन्होंने अपने अशोक वाटिका के फल खाने आरंभ किया और उसे विध्वंस करना आरंभ किया, यानी उसे जलाना शुरू कर दिया। इसकी सूचना मेघनाथ जी को मिल गई और रावण के पुत्र को भी मिल गई। रावण के पुत्र पर प्रहार किए गए। हनुमान ने उन्हें खेद कर दिया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार हनुमान को रोकने पहुंचे और उनका भी वध कर दिया, यानी उन्हें भी मार दिया गया। इसकी सूचना मेघनाथ को दी गई। मेघनाथ ने हनुमान पर ब्रह्मास्त्र फेंका। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए उसे खंडित नहीं किया, यानी उसे नष्ट नहीं किया। वो अपने आप को सरेंडर कर दिए। उन्हें रावण की सभा में प्रस्तुत किया। उन्होंने हनुमान से परिचय पूछा। हनुमान ने कहा, मैं हनुमान का दूत हूँ, मैं श्री राम का दूत हूँ। रावण को क्रोध आ गया, यानी रावण को गुस्सा आ गया। उसके आदेश पर हनुमान की पूंछ में कपड़े लपेटे गए। किसके आदेश पर? रावण के आदेश पर हनुमान की पूंछ में कपड़े लपेट कर उसे आग लगा दी। आग शरीर तक पहुंचती तब तक उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। लंका धू धू करके जल उठी। उनकी पूंछ के हनुमान की पूंछ से ही हनुमान ने लंका को जलाकर राख कर दिया। वहां पर समुद्र में कूदकर छलांग लगाकर आग को ठंडा किया। राम सीता की चूहामणि देख विह्वल हो उठे, यानी बहुत खुश हो उठे। सीता की खोज के लिए सबने हनुमान की प्रशंसा की। सीता को खोज कर लाने के लिए सबने हनुमान की प्रशंसा की, यानी हनुमान की सब लोगों ने तारीफ की। जिस किसी ने भी इस अभियान के बारे में सुना, राम के साथ हो लिया। जिस किसी ने भी ये मिशन के बारे में सुना, सब अपने राम के साथ हो गए, क्योंकि वे लोग भी किसी न किसी तरह से राक्षसों के सताए गए थे। इस प्रकार इस युद्ध ने इस जन आंदोलन का रूप लिया। जन आंदोलन है प्रजा का, सारी प्रजा एक आंदोलन के रूप में उनके साथ गई। सेना समुद्र के किनारे एकत्र हुई, यानी समुद्र के पास एक जगह हुई। उधर विभीषण ने रावण को समझाया कि राम से बैर ना ले। इस पर रावण ने विभीषण को अपमानित किया, यानी उसका निरादर किया, डिसरेस्पेक्ट किया, लंका से निकाल दिया। रावण के भाई का नाम क्या? विभीषण। विभीषण राम की शरण में आ गए। राम ने उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। तो अब क्या है? लंका कांड यानी युद्ध कांड। लंका तक पहुंचने में सबसे बड़ी बाधा समुद्र था। वहां जाने में रुकावट क्या थी? समुद्र, उसे पार करना था। सुग्रीव की सेना में 2 वानर थे, नल और नील। उन्हें शाप था कि यदि वे कोई वस्तु छू ले तो वस्तु पानी में नहीं डूबेगी। श्राप था, यानी उन्हें कोई बदवा ऐसी थी कि कोई भी चीज को वो छू लेंगे तो वो पानी में नहीं डूबेगी। जामवंत ने यह बात बताई। उनकी सहायता से समुद्र पर पुल बनाया जाने लगा। इस युद्ध में भाग लेने वाले यानी पार्टिसिपेट होने वाले जो इतने अधिक थे कि रातों रात पुल तैयार कर लिया गया। उधर भोर होते ही, भोर का अर्थ क्या? सुबह। भोर का अर्थ क्या है यहाँ पर? भोर में सुबह, प्रातः। तो भोर यानी सुबह कहते हैं, प्रातःकाल यानी अर्ली मॉर्निंग। भोर होते ही लंका के लोगों ने समुद्र तट पर वानर सेना देखी तो हतप्रभ रह गए, शॉक हो गए। वो भोर होते ही यानी सुबह होते ही लंका के लोगों ने समुद्र तट यानी किनारे पर वानर सेना को देखने पे वो बहुत ताज्जुब में हो गए, आश्चर्यचकित रह गए। उधर मंदोदरी ने रावण को राम से बैर न लेने एवं सीता को वापस करने की विनती की, लेकिन वह नहीं माना। वह अपने अहंकार से पीड़ित था, ना बहुत उसे गुरूर था अपने आप पर। इसलिए कहा जाता है कि अहंकार में मनुष्य अंधा हो जाता है। युद्ध आरंभ होने वाला था, लेकिन राम ने पुनः एक बार संधि का प्रस्ताव किया है, समझौता करना। लेकिन इस बार दूत बनकर कौन गए थे? अंगद गए। मैसेंजर बनकर अंगद गए। रावण ने उन्हें भी मारना चाहा। अंगद अपनी वीरता और बुद्धि के बल पर उससे बचने में सफल हुए। अपनी बहादुरी और बुद्धि, अपने टैलेंट के कारण वो अपने आप को बचाकर सफल होकर वहां से वापस निकल गए। कौन? अंगद। शांति के सारे प्रयास असफल हो जाने पर
युद्ध आरंभ हो गया। शांति के सारे प्रयास, कोशिश की गई, जो प्रयास किए गए वो सारे असफल हो गए, फेल हो गए। इसीलिए उसके बाद क्या हुआ, युद्ध आरंभ होगा। लक्ष्मण और मेघनाथ के मध्य घोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण के और मेघनाथ के बीच में, मध्य में यानी बीच में घोर, बहुत ही घमासान भयंकर युद्ध हुआ। शक्ति बाण के वार से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। मूर्छित होना है अनकॉन्शियस, कॉन्शियस। बेहोश। यहाँ पे इन्हें क्या है, शक्ति बाण के वार से यानी बाण लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गया, यानी बेहोश हो गया। उनके उपचार के लिए हनुमान सुघेष वैद्य को लाए, यानी कोई वैद्य यानी कोई हकीम, यानी कोई बोलते सो उपचार करने के लिए डॉक्टर को लाए। उनके कहने पर हनुमान संजीवनी लेने हिमालय पर्वत पहुंचे। संजीवनी लाने के लिए कहाँ पर पहुंचे, हिमालय पर्वत पहुंचे। उपचार करना है, ट्रीटमेंट करना। उपचार का अर्थ क्या है यहाँ पर, उपचार में ट्रीटमेंट, इलाज किया जाना, इलाज या चिकित्सा भी कह सकते हैं आप इसमें। ये सारे चीजों का क्या है, इलाज यानी ट्रीटमेंट। उपचार के लिए क्या है, संजीवनी लाने के लिए भी कहाँ पर गए वो, हिमालय पर्वत। उन्होंने संपूर्ण हिमालय पर्वत ही उठाकर ले आए। वो संजीवनी पहचान नहीं सके, संपूर्ण यानी पूरा हिमालय, संपूर्ण हिमालय यानी सारा पर्वत ही उठाकर लाए। तो अपना पूरा पर्वत ही उठाकर लेकर आ गए। वो बूटी पहचान नहीं सके, इसीलिए सारा हिमालय पर्वत उठाकर लेकर आ गए। वे वहां से संजीवनी नहीं पहचान पाए, उन्होंने संपूर्ण हिमालय पर्वत ही को उठाकर ले आए। सुगेश ने संजीवनी उपचार किया, लक्ष्मण स्वस्थ हो गए। उपचार करना ने कोशिश की गई, उसका ट्रीटमेंट दिया गया और वो स्वस्थ हो गए यानी हेल्दी हो गए। रावण ने युद्ध के लिए कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण की नींद एक कहावत है। कुंभकर्ण को क्या का नाम क्यों देते हैं ज्यादा सोने वालों को, क्योंकि कुंभकर्ण ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक सोता है, फिर 6 महीने जागता है वो, इसीलिए उसका नाम लिया जाता है। जो ज्यादा सोने वाले, ज्यादा जिसको ज्यादा नींद आती है उसे कुंभकर्ण के लिए जैसा सो गया, तो इसीलिए कुंभकर्ण को जगाया गया। वह रावण का भाई था, उसे खाने और सोने से बहुत प्रेम था। कुंभकर्ण को क्या, खाने का भी जिससे ज्यादा लगा था, सोने से, कि वह 6 महीने सोता था, फिर जब तक जागता था तो खाते ही रहता था। 6 महीने सोता था, 6 महीने सिर्फ खाते ही रहता था। पीकर फिर से सो जाता था। उसे जागने के लिए तरह तरह के प्रयत्न किए गए, उसे जगाने के लिए क्या कई तरह के कोशिशें की गई। भालों से कोंचा गया है, उसे नोचा गया, पकवान सुंघाए गए। बड़े प्रयास के बाद वह जगा। पकवान की सुगंध जो होती स्मेल, वो भी सुंघाए गए उसे, कि उसे वो जाग जाए। कुंभकर्ण ने रावण को राम के शरण में जाने का सुझाव दिया। कुंभकर्ण ने रावण को क्या सुझाव दिया, क्या ओपिनियन दिया, वो राम के शरण में चले जाए, लेकिन रावण नहीं माना। अंततः का अर्थ क्या, आखिरकार वह अपने भातृधर्म का पालन करते हुए युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। भातृधर्म यानी भाई का धर्म क्या, भाई के साथ रहना, भाई के साथ चाहे सच हो या झूठ हो, उसी का साथ निभाना है। तो ये वो भी युद्ध भूमि की ओर चल पड़ा। वह बहुत बहादुरी से लड़ा, अंततः राम के हाथों उसका वध हो गया। किसका वध होगा, कुंभकर्ण का। कुंभकर्ण किसका भाई था, रावण का भाई था। और कुंभकर्ण क्या करता था, 6 महीने सोता था, 6 महीने खाता था, पीता था। तो उसे जगाने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए जाते थे। उसे क्या, सब में ज्यादा क्या प्रयास किया जाता था, वो खाने का बहुत शौकीन था, इसीलिए उसके खाने की चीजें उसको सुंघाया जाता था। जिस दिन रावण का वध हुआ था उसी दिन से प्रतिवर्ष दशहरा मनाते हैं। क्या, जिस दिन रावण का वध हुआ उसी दिन से प्रतिवर्ष, यानी प्रतिवर्ष का क्या, हर साल। प्रति वर्ष मीन्स हर साल, प्रतिदिन, हर दिन। तो हर साल दशहरा मनाया जाता है। यह त्योहार अन्याय पर न्याय की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार यानी ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, बुराई से
बुराई पर जीत, अच्छाई की जीत, उसकी विजय का प्रतीक यानी एक निशान है, किसके रूप में मनाया जाता है। तो अब उत्तरकांड क्या है, राम सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। दशहरा, ये दीप जलाकर कब किया जाता है, दशहरे के कुछ दिनों के बाद जब दीपावली आती है तो अमावस्या की रात रहती, अंधेरा बहुत ज्यादा रहता, तो अपने राम का स्वागत करने के लिए वहां के अयोध्या वासियों ने यानी अयोध्या में रहने वाली जो जनता है, जो प्रजा है, उन्होंने अपने राजकुमार के आने पर वहां पर दीप जलाकर उनका स्वागत किया, उनका वेलकम किया। इसलिए प्रतिवर्ष इस दिन दीपावली मनाई जाती है। तत्पश्चात राम का राज अभिषेक हुआ। आज भी राम राज्य को आदर्श माना जाता है, यानी हमारे लिए एक आइडियल है। कहा जाता है कि उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होता था, सर्वत्र समानता एवं निष्पक्षता थी। समानता यानी इक्वालिटी थी, कोई भेदभाव नहीं था उनके पास। राम कथा आज भी विश्व में एक आदर्श कथा के रूप में विद्यमान है। राम कथा यानी रामायण आज भी आदर्श कथा के रूप में, आदर्श यानी आइडियल स्टोरी के रूप में विद्यमान है हमारे लिए। राम एक आदर्श पुत्र है, पिता की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। पति के रूप में राम ने सदैव एक पत्नीव्रत का पालन किया। राजा के रूप में प्रजा के हित के लिए यानी प्रजा की भलाई के लिए स्वयं के हित के हे समझते थे, खुद के अपनी भलाई छोड़कर अपने आप को प्रजा के लिए मानते थे। विलक्षण व्यक्तित्व है उनका, वे अत्यंत तेजस्वी, विद्वान, धैर्यशील, जितेंद्रिय, बुद्धिमान, सुंदर, पराक्रमी, दुष्टों का दमन करने वाले, युद्ध एवं नीति कुशल, धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजावत्सल, शरणागत को शरण देने वाले, यानी जो भी उनकी शरण में जाने वाले उन्हें शरण देते हैं। प्रजावत्सल यानी प्रजा की यानी जनता की भलाई करने वाले। मर्यादा पुरुषोत्तम यानी आदरणीय है उनका, मर्यादा पूर्वक यानी पुरुषोत्तम यानी मर्यादा के काबिल एक पुरुष यानी पुरुष उत्तम, पुरुष यानी मर्द को कहते हैं, उत्तम यानी सबसे उत्तम वाला पुरुष। ज्ञाता एवं प्रतिभा संपन्न है, विद्वान है यानी इनके पास स्कॉलर है, धैर्यशील यानी हिम्मत वाले हैं, बुद्धिमान है यानी टैलेंटेड, क्लेवर है, सुंदर है, पराक्रमी है, दुष्टों का दमन यानी बुरे लोगों का दमन करने वाले हैं। तो इस तरह के ये सारे क्वालिटीज राम के पास हैं, इसीलिए ये एक आदर्श है हमारे लिए। एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पति के रूप में, एक भाई के रूप में अलग अलग तरह से हर एक का अधिकार दिया, हर एक को समान रूप से देखते हैं। सीता का पतिव्रत महान है। सीता का क्या, कौन सी क्वालिटी महान है? पतिव्रत यानी पति को मान देना। सारे वैभव ऐश्वर्य को ठुकराकर वे पति के साथ वन चली गई। सारे वैभव और ऐश्वर्य यानी लग्जरीज जो लाइफ थी उसकी, राजकुमारी होने के नाते रानी थी वो महल की, लेकिन वो सबको ठुकराकर पति के साथ गई, इसीलिए वो पतिव्रत महान कहलाती है। रामायण भ्रातु, तो ये भ्रातु प्रेम यानी क्या है? उत्कृष्ट उदाहरण है, एक हमारे लिए एग्जाम्पल है राम भाई का। जहाँ बड़े भाई के प्रेम के कारण लक्ष्मण उनके साथ वन चले जाते हैं, वहीं भरत अयोध्या की राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं ना बैठकर राम की पादुका को प्रतिष्ठित कर देते हैं। भाई का प्रेम यहाँ पे हमारे लिए एक आदर्श है। क्या है? लक्ष्मण अपने भाई के साथ चले आते हैं, भरत अयोध्या के राजगद्दी पर बड़े भाई का अधिकार होने के कारण स्वयं न बैठकर, वो खुद नहीं बैठकर राम की पादुका यानी राम की चप्पल को प्रतिष्ठित कर देते हैं उस सिंहासन पर। कौशल्या एक आदर्श माता है, उनके पुत्र राम कैकेयी के द्वारा किए गए अन्याय को भुलाकर वे कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती है। माता के रूप में एक आदर्श क्या? कौशल्या जी, जो राम की माता है लेकिन कैकेयी के भरत पर उतनी ही ममता रखती है। अपने बेटे राम पर जो अन्याय हुआ था उसे भुलाकर कैकेयी के पुत्र भरत पर उतनी ही ममता रखती है जितनी कि अपने पुत्र राम पर। हनुमान एक आदर्श भक्त है, वे राम की सेवा के लिए अनुचर के समान सदैव तत्पर रहते हैं। अनुचर यानी जंगल में चरने वाले जो जानवर रहते हैं उसी तरह चरते हैं, तो इसी तरह हनुमान भी उनके लिए सदैव श्रद्धा पूर्वक है। शक्ति बाण से मूर्छित लक्ष्मण को उनकी सेवा के कारण ही प्राणदान प्राप्त होता है। शक्ति बाण से मूर्छित होने वाले लक्ष्मण को उनकी सेवा से, किन की सेवा से? हनुमान की सेवा से ही उन्हें प्राणदान यानी जीवन प्राप्त होता है। रावण के चरित्र से सीख मिलती है कि अहंकार नाश का कारण होता है। अहंकार यानी घमंड, गुरूर जो है वो सिर्फ नाश का कारण होता है, सिर्फ बुरा होता है। इसीलिए रामायण के चरित्रों से सीख लेकर मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। ये हमारे लिए क्या है? ये इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? रामायण के जितने भी चरित्र है, जितने भी कैरेक्टर, इससे हमें सीख लेनी चाहिए, तो मनुष्य अपने जीवन को सार्थक यानी सफल बना सकता है, सक्सेसफुल लाइफ जी सकता है। ये हमारे लिए क्या है? बाल रामायण से हमें क्या सीख मिली? इसमें जो भी कैरेक्टर्स है, चरित्र यानी जितने भी कैरेक्टर्स निभाए हैं, सारे कैरेक्टर्स हमारे लिए
इंस्पिरेशन है, इनसे हम मोटिवेट होकर हमारे अपने लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो बच्चों, ये बाल रामायण आज ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। इस पार्ट के जो भी ये हार्ड वर्ड यहाँ पर दिए गए, एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। 1 टाइम लिखित कार्य और रीडिंग मस्ट है। इसको होमवर्क में क्या है, इसका मौखिक कीजिए आप। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।